हेलो स्टूडेंट, टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट किंग डिमांड कर्व, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकुचित मांग वक्र। ओलिगोपोली मार्केट की ये सबसे एक टिपिकल सिचुएशन है जो मैक्सिमम एग्जाम्स टाइम में आती है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को अडेप्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि ये थोड़ा सा ये है कि बुक्स वगैरह में कहीं ज़्यादा मैटर नहीं है और आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत लंबे चौड़े आ जाते हैं। तो किंग डिमांड कर्व जो है सबसे पहली एक जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ओलिगोपोली मार्केट की है, और ये ओलिगोपोली मार्केट में ही ऐसा होता है आपका डिमांड कर्व, और किसी भी मार्केट में आपके डीडी का जो है स्लॉप्स इस स्टाइल से नहीं होगा। तो किंग डिमांड कर्व जो है वो किसके थ्रू जो है वो अपने को दिया गया। इकोनॉमिक्स में इसकी रिसर्च जो थी वो पोल एंड स्वीजी, हॉल और ड्रिप्स, इन तीन इकोनॉमिस्ट ने की थी। जब ये तीन इकोनॉमिस्ट अलग अलग मार्केट की स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने एक स्टडी इसकी भी की, ओलिगोपोली मार्केट की, और उन्होंने कहा कि वहाँ पर टोटल आपको दिया हुआ होता है, आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती है। जबकि हर मार्केट में आप देखते हो कि आपको डीडी का शेप्स जो है वो डिटरमिनेट करना पड़ता है, एंड इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन। बट ओलिगोपोली मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि यहाँ आपको डीडी एज इट इज दिया हुआ है कि यहाँ डीडी इसी स्टाइल का होगा। तो देयर इज अ किंग डिमांड कर्व ऑफ कमोडिटी इन ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट में आपको एक किंग डिमांड कर्व दिया हुआ होता है। देखिए, किंग का मतलब होता है थोड़ा सा इस शेप में इस स्टाइल से मुड़ा हुआ, कि पहले ऐसे डीडी आ रहा फिर ये कहीं से थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो दिस इज नॉन एज किंग डिमांड कर्व। जहां इसमें इस स्टाइल का वर्टेक्स शो होने लग जाती है या जहां मुड़ाव आ जाता है उसको हम बोलते हैं किंग डिमांड कर्व। जो होता है ये ओलिगोपोली मार्केट की एक सिचुएशन होती है, और जो ओलिगोपोली मार्केट में जो भी कमोडिटी सेल की जाएगी एटलीस्ट उसका डिमांड कर्व इसी स्टाइल का शो होगा, विच रिलेट्स टू एग्जिस्टिंग प्राइस। और ये आपको बता रहा है कि इस मार्केट में जो प्राइस है वो इस स्टाइल से यहीं पर कांस्टेंट रहेगा और उस पर आप इतनी कमोडिटी को सेल कर सकते हो। यहाँ प्राइस जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। तो ये बताएगा कि इसको, उसी को हम बोलते हैं प्राइस रिगिडिटी। इसमें मूल्य दृढ़ता जो होती है, स्थिरता जो होती है, उसके नाम से ये कॉन्सेप्ट जानी जाती है। तो किंग डिमांड कर्व होने की वजह से प्राइस का डिटर्मिनेशन इसमें यहाँ पर होता है। तो द अपर पोर्शन जो होगा इसका आपके इस किंग डिमांड कर्व का, यहाँ से देखिए इस ग्राफ को कि ये है आपका ऐसा और ये स्लॉप ऐसा जा रहा है। इस डायग्राम में आप देखिए ये इस स्टाइल का है और ये स्टाइल का है। तो यहाँ पर अपर पार्ट हो गया P2K और लोअर पार्ट हो गया K2D इज इक्वल टू AR। इसको आप AR भी शो कर सकते हो। तो इसमें ये होता है कि अपर पोर्शन इज मोर इलास्टिक, ये जो होगा वो आपका मोर इलास्टिक जो है वो डिमांड कर्व होगा, एंड द लोअर पार्ट इज इलास्टिसी लेस इलास्टिक। अपर पार्ट जो होगा वो मोर इलास्टिक होगा और जो इसका लोअर पार्ट होगा वो लेस इलास्टिक होगा। मोर इलास्टिक मीन्स क्या होता है कि आपके प्राइस में चेंजेस कम हुए तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, और यहाँ पर यह है कि आपके प्राइस में चेंजेस कितने भी हो आपकी डिमांड में चेंजेस पॉसिबल नहीं है। यही दो थीम होती है जब आप देखते हो ये डिमांड ऑफ उसमें होता है। मोर इलास्टिक का मीनिंग क्या होगा वो देख लीजिए कि अगर आपने प्राइस में फ्लक्चुएशन की, इट मीन्स आपका प्राइस यहाँ था, आपने थोड़ा सा डाउन, आपने क्या किया, थोड़ा सा प्राइस ये था आपका और आपने थोड़ा सा प्राइस हाई किया, तो प्राइस हाई करते ही क्या सिचुएशन हो गई, आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या हो गया, आपकी डीडी बहुत ज़्यादा पोस्टपोन्ड हो गई। देखिए यहाँ था प्राइस और यहाँ हो गया। एक बार इसमें भी समझ लीजिए आप कि ये प्राइस था आपका और आपका ये आउटपुट था। आप सोचो कि मैं थोड़ा सा प्राइस बढ़ाऊँ, आपने थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया और आपकी डीडी में कितना ज़्यादा चेंजेस आ गया। तो हियर चेंजेस प्राइस में कितने हो गए 20%, बट आपकी डिमांड जो है वो 40% से चेंज हो जाती है। इट मीन्स इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। आप निकाल करके देख लीजिए, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। तो यहाँ आपकी डिमांड में 40% चेंज हुआ, प्राइस में 20% चेंज हुआ, देन इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आई है क्योंकि इलास्टिसिटी आपकी 2 आई है। ये सिचुएशन होगी क्लियर। अब अगर लेस को हम नीचे वाले पार्ट को बोले हैं, इस वाले को कि लेस इलास्टिक है, ये है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 एंड इलास्टिसिटी लेस देन 1, इस वाले पोर्शन में है। अब सपोज कीजिए आप प्राइस को कम करने की सोचते हैं, आपने सोचा प्राइस को कम कर दूं, बट देयर इज नो चेंज इन डिमांड। आपके प्राइस में चेंज करने के बिहाफ पे भी आप देखिए आपने कम कर दिया बट आपकी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं हुआ। आपकी डिमांड में चेंजेस होता है 10% और आपने प्राइस में चेंजेस कर दिया 20%। तो 10% तो डिमांड में और प्राइस में 20%, देन आपके निकल करके आई 0.5, देन इलास्टिसिटी लेस देन 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1। ये वाली सिचुएशन आपके इस जीडी के द्वारा
शो कर रही है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अपर पार्ट होता है वो होता है मोर इलास्टिक और लोअर पार्ट जो होता है वो लेस इलास्टिक होता है। तो इन बिगनिंग फर्म एंगेज इन प्राइस वॉर, स्टार्टिंग में सभी फर्म में किस में होती है, प्राइस वॉर में एंगेज होती है, सभी प्राइस में चेंजेस करती है। और वन ने चेंज किया, सेकंड अनदर, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें या तो कार्टेल होगा या कॉल्यूजन्स होगा, परफेक्ट इम्परफेक्ट कैसा भी हो। यहाँ ये थीम पाई जाती है कि एक की पॉलिसी को दूसरी जो है फर्म वो अडेप्ट करती है। तो इन बिगनिंग फर्म एंगेज इन प्राइस वॉर, स्टार्टिंग में सभी फर्म प्राइस वॉर में जो है वो अटैच होती है और एक फर्म दूसरी फर्म को फॉलो भी करती है। तो दिस अप्रोच इज हार्म टू अदर फर्म बाय रिड्यूसिंग प्राइस। तो ये जो अप्रोच होती है रिड्यूसिंग द प्राइस की, वो अदर फर्म भी फॉलो करती है, तो वो उनके लिए क्या होती है, दिस अप्रोच इज हार्म टू अदर फर्म, और दूसरी फर्म को ये नुकसान पहुंचाती है क्योंकि उनको भी अपने प्राइस को डाउनफॉल करना पड़ता है और यहाँ पर आपका प्राइस वॉर चलता रहता है। आफ्टर ए सर्टेन टाइम यहाँ पर आफ्टर यहाँ तक चला आपका प्राइस वॉर, और आफ्टर ए सर्टेन टाइम इंडस्ट्री बिकम मैच्योर, टोटल फर्म को इस बात का रियलाइज कर लेती है कि हमने कुछ मिस्टेक की है और मिस्टेक का नतीजा हुआ है प्राइस वॉर। अब इसमें जो सुपीरियर है वो तो चली जाएगी आपकी सेंट्रल कार्टेल वाली, तो बाकी की जो फर्म थी वो एज इट इज रह जाएगी। तो जब उनको अपनी मिस्टेक जो होती है वो उन्होंने की है रिड्यूसिंग प्राइस की, जब वो रियलाइज करती है, इट मीन्स जहां उनको रियलाइज आता है वहीं ऐसा माना जाता है कि इंडस्ट्री की फर्म क्या हो जाती है, मैच्योर हो गई। तो इंडस्ट्री बिकम मैच्योर, और इंडस्ट्री बिकम मैच्योर मीन्स ऑल फर्म बिकम मैच्योर, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री क्या है, वही ग्रुप ऑफ फर्म्स जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ए बी सी डी ई एफ, ये जो होगी फर्म्स होगी और ये इंडस्ट्री होगी। तो इंडस्ट्री बिकम मैच्योर एंड ऑल फर्म रियलाइजिंग इट, एंड सारी फर्म को इस बात को रियलाइजेशन हो जाता है और दे अडेप्ट नॉन प्राइस कंपटीशन। और यहाँ से फिर वो स्टार्ट तो करते हैं कंपटीशन, बट नॉन प्राइस कंपटीशन चलता है। नॉन प्राइस कंपटीशन को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जिसमें प्राइस वॉर नहीं होता है, अदर प्राइस को लेकर के आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप जो है आपकी बेटर अच्छी सर्विसेज दे सकते हो, आफ्टर सेल सर्विसेज दे सकते हो, क्रेडिट फैसिलिटी दे सकते हो, आप अपने बिहेव के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट कर सकते हो, आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर सकते हो। तो जो गैर कीमत प्रतिस्पर्धा होती है, इस पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी पुटअप्स होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्राइस कंपटीशन। तो नॉन प्राइस कंपटीशन में कंपटीशंस के अदर मतलब कंपटीशन को इंक्लूड नहीं करते हुए, एक्सक्लूडिंग ऑल द एफर्ट्स विच आर डन फॉर टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट इज नॉन एज नॉन प्राइस कंपटीशन, की जो भी ऐसी प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है जिससे कि अपनी उत्पादन को बढ़ाना हो, उसमें केवल मात्र कीमतों का सहारा नहीं लेकर के और अधिक दूसरे उसका सहारा लिया तो उसमें आपके विज्ञापन आ जाते हैं, प्रचार और प्रसार आ जाता है। तो दे अडॉप्ट नॉन प्राइस कंपटीशन, तो उनके थ्रू नॉन प्राइस कंपटीशन को अडॉप्ट किया जाता है। आफ्टर प्राइस वन डिटरमाइंड दे एक्सेप्टेड, यहाँ पर प्राइस एक बार जो है वो डिसाइड हो गया और दे अडेप्टेड, सभी फर्म ने उसको अडेप्ट कर लिया। दे एक्सेप्टेड एंड दिस इज नॉन एज प्राइस रिजिडिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस। तो उसको ही जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर वो ही कहलाता है आपका प्राइस रिजिडिटी और प्राइस स्टेबिलिटी, या कीमत स्थिरता, कीमत दृढ़ता, वो स्थिति जो है वो आपको ये कहलाएगी। तो ये इतना सा पोर्शन आपको पहले शो कर रहा है कि क्या होती है प्राइस रिजिडिटी। अब आते हैं कि रियल में किंग्ड डिमांड कर्व क्या था। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम आपको क्लियर हो रहा है, ये यहाँ से आया इस स्टाइल से गया, ये आपकी MR है और MR जो है वो बीच में थोड़ा सा कट हो जाती है और कट होने के बाद ये नेगेटिव में टर्न हो जाती है, इस स्टाइल का है। यहाँ पर AR है, AR इज इक्वल टू DD है, यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब आप देखिए कि सबसे पहले क्या था, हाईली इलास्टिक जो है वो आपका लेफ्ट में है, इट मीन्स लेफ्ट वाला जो है वो हाईली इलास्टिक है और लेस वाला जो है वो आपका लोअर इलास्टिक है। हाईली इलास्टिक बिकॉज फर्म रियलाइज, क्योंकि फर्म क्या रियलाइज करती है दैट इफ दे इंक्रीज द प्राइस कंपटीशन विल नॉट इंक्रीज, कंपिटिटर्स विल नॉट इंक्रीज। यहाँ उन्होंने क्या देखा, देखो हाईली इलास्टिक इसलिए कि यहाँ उनको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि अगर उन्होंने प्राइस को हाई किया और अगर उनके कंपिटिटर्स ने उस प्राइस को हाई नहीं किया तो उनकी सेल गिर जाएगी। उन्होंने ही एक फर्म ने इंक्रीज किया बट दूसरी ने इंक्रीज ही नहीं किया, यहाँ जैसा मैं देख रही हूँ, तो इनकी सेल में क्या हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा। तो इस वजह से ये पोर्शन जो है वो हमारा हाईली इलास्टिक कहलाता है।
अब लोअर वाला लेस इलास्टिक क्यों कहलाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि आपके प्राइस को डाउन करने के बावजूद भी आपकी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, इस वजह से इसको हम लेस इलास्टिक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एमआर और इसका स्लोप जो था, पहले तो पॉजिटिविटी लिए हुए था, एमआर का स्लोप और जो था एमआर एंड डी का जो था वो पॉजिटिव स्लोप से था, दोनों में डाउनफॉल कंटिन्यूस हो रहा था। बट लास्ट में आपकी एमआर क्या हो गई, लास्ट में तो नेगेटिव हो गई और मिड में ये एक स्ट्रेट पॉइंट पर आकर के रह जाती है। पहले इसके शेप को समझ लीजिए, यहाँ दोनों में सेम टर्न था, यहाँ ये स्टैटिक आ गई और यहाँ पर ये नेगेटिविटी टर्न हो गया। तो जो जीएच है आपका, जीएच आपकी कांस्टेंट एमआर को शो कर रहा है। ये जी से एच की जो डिस्टेंस है वो ये शो कर रही है कि अब आपकी फर्म में जो मार्जिनल रेवेन्यू होगी वो बिल्कुल कांस्टेंट होगी और जीएच वन फर्म रिड्यूस प्राइस देन अदर फॉलो और एमआर ब्रेक। अगर यहाँ ये जीएच में ये ब्रेक क्यों आ गया आपके एमआर में, क्योंकि आपने प्राइस को कट किया, दूसरी फर्म ने भी उसको फॉलो किया और दूसरी फर्म ने उसको फॉलो किया, तो कंडीशन ये है आ गई कि आपके पास जो इनकमिंग है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही आ रही है, उससे ज़्यादा नहीं आ रही है। और अगर ये कंटिन्यूस चला आपका प्राइस वॉर, तो ये आपकी सिचुएशन होगी कि आपका एमआर नेगेटिव हो जाएगा, आपकी मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर हो गया, पहले पॉजिटिव स्लोप्स था, फिर ये कट क्यों हो गया, कट क्यों हो गया कि यहाँ पर सभी प्राइस वॉर में इन्वॉल्व हो गए, प्राइस वॉर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हो गया, प्राइस लेवल के हाई होने की वजह से जो है वो एमआर आपका ब्रेक होकर के नेगेटिव में जो है वो टर्न हो गया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर क्या है कि एमसी की जो है वो कहीं ना कहीं आपकी इसके बीच में ही है। एमसी कहाँ है, इट मे बी पॉसिबल कि MC1 हो, इट मे बी पॉसिबल कि दिस इज योर MC2, MC1 एंड MC2। तो ये आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम का पॉइंट आपका E1 और E2 है। MC1 और MC2 जो है वो GH पर ही कहीं ना कहीं होंगे, ऐसा इसमें ऐसी अजम्पशंस है कि ये जो होंगे वो यहीं पर है। अब यहाँ आपके प्राइस में देखिए क्या है, रिगिडिटी है, आपका प्राइस इस पे भी यही रहेगा और इस पे भी यही रहेगा। तो वेयर MC इक्वल टू MR, आपकी जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में है, तो प्राइस एंड प्रोडक्शन की स्टेबिलिटी होती है। इस टाइप के मार्केट में प्राइस और जो आपका प्रोडक्शन है उसमें स्टेबिलिटी होगी, आपकी मार्जिनल कॉस्ट हाई हो या आपकी मार्जिनल कॉस्ट लोअर हो। कॉस्ट के हाई होने या कॉस्ट के लोअर होने का जो है वो आपके प्राइस पे किसी स्टाइल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये आपका प्राइस जो है वो इसी स्टाइल का रहेगा। तो ये कह रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज, प्रॉफिट विल डाउन। अब यहाँ पर देखो कि क्या हमेशा ही आपके प्राइस में स्थिरता रहेगी, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाली सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन आपकी क्लियर होगी कि किंग्ड डिमांड कर्व यहाँ पर है, अपर पोर्शन लोअर पोर्शन, ये एमसी की सिचुएशन, यहाँ पर आपके प्राइस में स्टेबिलिटी रहेगी और आपका आउटपुट जो है वो OQ क्वांटिटी होगा और यहाँ पर प्राइस जो होगी वो OP होगी। तो ओलिगोपोली फर्म का प्राइस कहाँ डिटरमिनेट हुआ, प्राइस जो है वो OP हुआ और आपका प्रोडक्ट क्या होगा, OQ जो है वो प्रोडक्शन जो है वो फर्म जो है वो करेगी। अभी कह रहे हैं कि इफ प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज, सपोज कीजिए आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा। तो आप इसके लिए क्या करोगे, प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज करोगे और अगर वन फर्म फॉलो तो अनदर भी उसको फॉलो करेगा, अनदर भी उसको फॉलो करेगा और फिर क्या होगा, प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगा। देखो आपको लगा कि मेरी कॉस्ट हाई है, भाई अपर लेवल पर चला गया एमसी, तो आप सोचो कि अगर कॉस्ट हाई है तो मैं थोड़ा सा प्राइस को इंक्रीज कर दूं। तो आपने प्राइस को इंक्रीज करने की कोशिश की, आपने प्राइस थोड़ा हाई किया तो अदर फर्म आपको फॉलो करेगी, अदर फर्म आपको फॉलो करेगी, देन अदर करेगी। सपोज कीजिए बी ने प्राइस हाई किया, C, D, E, F सभी ने फॉलो किया तो प्राइस वॉर स्टार्ट हो गया, वापस ए पर आ जाएगा, ए फिर फॉलो करेगा, प्राइस को रिड्यूस करेगा और यहाँ पर ये सिचुएशन आ गई तो आपका एमआर नेगेटिव हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस, वैसे इसको प्राइस वॉर नहीं कहते हैं, दिस इज नॉट अ प्राइस वॉर, ये प्राइस वॉर नहीं होगा, बट ये होगा कि कंपटीटर आपको फॉलो कर रहा है। अब अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो गई, कि आपकी कॉस्ट जो है वो लोअर आ रही है, देन नो वन रिड्यूस प्राइस, कोई भी आपके प्राइस को रिड्यूस नहीं करेगा। आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम हो गई तो भी आपका प्राइस जो है वो रिड्यूस नहीं होगा, बिकॉज एट लोअर पार्ट इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 1 है। देख लीजिए आप अपने प्राइस को, अगर आपकी कॉस्ट कम हो गई, आप इस प्राइस को, मैंने कहा था ना यहाँ से यहाँ ले आइए,
कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है आपके डिमांड में, आपके डीडी में ज़्यादा जो है वो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज एट लोअर पार्ट इलास्टिसिटी लेस देन 1, सो डिमांड विल नॉट इंक्रीज, डिमांड जो है वो आपकी नहीं बढ़ेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट किंग्ड डिमांड कर्व, विंकुचित मांग वक्र। ये जो है पॉल एमस्विजी ने कहा था, और पॉल एमस्विजी ने कहा था कि यहाँ आपको डीडी डिटरमाइन नहीं करना होता है, डीडी दिया हुआ होता है, और इस स्टाइल से जहाँ पर ये डीडी जो है किंग्ड होता है, जहाँ ये डिमांड कर्व इस स्टाइल से, वहीं पर प्राइस का डिटर्मिनेशन हो जाता है, और वहाँ से स्ट्रेट लाइन प्राइस जो होता है वो एक्स एक्स के पैरेलल वाली लाइन शो कर रही है, और आपका प्रोडक्ट जो है, सॉरी आपका प्राइस जो है वो ओ वाई के पैरेलल है, और प्रोडक्ट जो है वो ओ एक्स के जो है वो पैरेलल है। यहाँ क्वांटिटी को शो किया गया है और यहाँ हमने प्राइस को शो किया गया है। दिस इज एम आर एंड दिस इज यहाँ। तो ये आपका पूरा ग्राफ है, और ये है आपके विंकुचित मांग वक्र के बारे में, जिसको पॉल एमस्विजी ने दिया।